सबको जय मसीह की। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मौका दिया है फिर से आप लोग के बीच में अपना वचन बांटने के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने इस प्रकार से फिर समय बना कर दिया है प्रियो, ताकि आपको ये वचन जो आत्मिक उन्नति के लिए तैयार किए जा रहे हैं आपके लिए शॉर्ट मैसेज, तो उसमें से आज हम सीखेंगे कहीं यही तो मसीह नहीं है। प्रिय सवाल है, कहीं यही तो मसीह नहीं है। समरी स्त्री के बारे में आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। यह हम देखते हैं प्रभु के वचन में ये समरी स्त्री का विषय मैंने इसलिए लिया है हमारी आत्मिक उन्नति के लिए कि ये पहली प्रिय, अगर हम देखते हैं वचन में नए नियम में इवांजेलिस्ट तौर पे जो सेवा जिसने की शुरुआत बहनों के द्वारा घर घर जाकर, यहाँ पे हम देखते हैं प्रभु के वचन में। तो आइए मेरे साथ आप निकाल लीजिए यूहन्ना रचित शुभ समाचार, उसका 4 अध्याय 28 और 29 पढ़िए आप मेरे साथ। जी तब स्त्री, हाँ एक मिनट, हाँ 28 और 29 आइए हम पढ़ेंगे सिस्टर जी के साथ। जी तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, ये वचन हमें सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप इसकी गहरी बात को हमें खोलकर हमें सिखाएं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? हालेलुया। ये सवाल भी यही है, कहीं यही मसीह तो नहीं है? तो ये समरी स्त्री जो है, ये अपना मटका घड़े पर कुएं पर ही छोड़कर, प्रियो अच्छी तरह समझना, अपना मटका कुएं पे छोड़कर ये गांव में भाग गई। ऐसा क्या हुआ इसके साथ? पीछे हम पढ़ते हैं, पढ़ने की जरूरत, अगर आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट मैसेज बनाया इसलिए आपके साथ ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जब यीशु मसीह समरियों के नगर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे वो एक कुएं के पास बैठ गए और चेले कुछ खाने का बंदोबस्त करने के लिए चले गए। तो वहाँ एक समरी स्त्री पानी भरने आई। तो समरी स्त्री से यीशु मसीह ने पानी मांगा कि मुझे पानी दे। तो उसने बोला कि समरी यहूदियों से कोई लेन देन नहीं करते हैं। तो यीशु से कहते, तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। लेकिन ये बात हो ही रही थी तो स्त्री अचंभा करती है कि तेरे पास तो कोई मटका नहीं है, कोई घड़ा नहीं है, कुआं गहरा है तो कैसे? तो यीशु से मांगती है। यीशु से कहता है कि जा अपने पति को बुला ला। तो प्रियो कहती है मैं बिना पति की हूँ। अच्छी तरह समझना प्रियो, यहाँ पे वो स्पष्ट कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। यीशु कहते हैं तू सच कहती है। प्रियो, कुछ लोग यहाँ पे अलग तरह से भी प्रचार करते हैं, मैंने सुना है, इसलिए बोल रहा हूं। लेकिन आप वचन को मनन करते समय देखना, स्त्री बोल रही है मैं बिना पति की हूँ। यीशु मसीह कहते हैं कि तू सच कहती है, तू बिना पति की, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी। स्त्री अचंभ हो जाती है, वो सोचती है ये कोई भविष्य कथा तो नहीं है। वो 5 पति का मतलब वो 5 देवताओं को मान चुकी, उपासना कर चुकी, और जिसको वो अभी मान रही है वो भी उसका परमेश्वर, उसका देवता नहीं है। यीशु उस बात को, उस समरी को जब खोलता है उसके मन की बातें, देखो उसने अपने जीवन में बहुत लोग तरह तरह की उपासनाएं करते हैं, जगह जगह जाते हैं, यहाँ शांति नहीं मिली वहां जाते हैं। इसी तरह ये समरी स्त्री भी, लेकिन जब यीशु मसीह कुएं के पास बैठे थे ये आई और इसने जब अपने भविष्य की बातें सुनी कि ये तो सच में कोई भविष्य कथा लगता है, तब यीशु उससे क्या कहता है। मैं एक वचन और इसमें से आपके साथ पढ़ाना चाहूंगा। यूहन्ना रचित शुभ समाचार, उसका
4 अध्याय का हम पढ़ेंगे प्रियो 23 और 24। जी पढ़ दिए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। यीशु मसीह कहता है कि वो समय अब आ रहा है जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। यीशु मसीह उस समरी से जो बातें कर रहा है, आत्मिक बातें कर रहा है। जल के बारे में बोल रहा है, वो तो सोच रही है शरीर का कुएं का जल। यीशु मसीह आत्मिक जल उसके सामने रख रहा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी समझ खुली, उसने काफी बातें करी। कहते हैं मसीह आने वाला है, वो आके हमें बता देगा। यीशु बोलता है तुझसे जो बोल रहा है वो मैं वही हूं। तब स्त्री को अचंभा हो गया। वो अपना मटका प्रियो कुएं पे छोड़कर, ध्यान से समझिएगा, अपना मटका, वहां लिखा है तब स्त्री ने अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? क्वेश्चन मार्क। हालेलुया। आज का हम सीख भी रहे, कहीं यही मसीह तो नहीं है। स्त्री ने जाकर प्रियो घर घर जाकर, पर अच्छी बात, आप खास बात जो आपके दिल में जानी है कि स्त्री ने मटका जो है, घड़ा जो है, उसी जगह छोड़ दिया। जब उसके दिल को प्रभु ने छुआ, परमेश्वर की आत्मा ने उसे छुआ, तो वो स्त्री अपने काम को भूल गई। वो अपने घर से निकली, घड़ा लेके पानी भरने के लिए आई थी, लेकिन अब वो घड़ा वहीं छोड़ दिया। हम लोग अपने परमेश्वर का वचन सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन अपनी दुनिया में, अपने काम में व्यस्त रहते हैं। हम उसके राज्य को समझ नहीं पाते। प्रियो, ये समरी स्त्री समझ गई। हालेलुया। हम भी प्रार्थना करें कि प्रभु अगर इस समरी स्त्री को प्रभु के उस आत्मिक राज्य के बारे में पता लग गया, वो समझ आ गया कि वो अपना काम भूल गई, और हिमांजलिस तौर पे घर घर जाके पूरे गांव में प्रियो उसने 2 दिन तक, फिर हार के दूसरे दिन लोग उसको बोलने लगे बस अब बहुत हो गया, क्योंकि हमने भी उसे देख लिया और सुन लिया। तो इसी प्रकार मसीह जो है हमारा उद्धार करता प्रियो, यदि हमारे जीवन में वो काम करता है, वो चाहता है हमारी आत्मिक समझ खुले। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। यदि हमारी आत्मिक समझ खुलेगी तो परमेश्वर की आत्मा हमें अपने मार्ग में लेके चलना चाहती है, अपने मार्ग में लेकर चलना चाहती है। प्रियो, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस छोटे वचन के लिए, या हमारी आत्मिक उन्नति के लिए। इसे आप मनन करें, आने वाले दिनों में प्रभु की मर्जी रही तो इसमें से और गहरी बातों को हम सीखेंगे। प्रार्थना। धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु इस वचन के लिए। पिता, ये वचन हर एक के लिए आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने। प्रभु सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दें, इस वचन को और भी खोल कर दें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की प्रियो।